माननीय सदस्य श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी। थैंक यू सभापति जी कि आपने मेरे को संविधान के ऊपर बोलने का टाइम दिया। मैं सुबह से सुन रहा हूं और बहुत अच्छा भाषण सभी ने किया, पर मैं एक बात मिसिंग इसमें देख रहा था कि पंजाब ने जो हिंदुस्तान की आज़ादी में काम किया उसके बारे में किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया। मेरे को याद है कि सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह महाराजा बने और एक स्टेट थी जहां अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, उस राजा के साथ संधि की। जिस जे की बात आप कर रहे हैं उस जे के ऊपर सबसे पहले सरदार महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा किया और अफगानियों का वो रास्ता बंद किया जहां से वो हिंदुस्तान के ऊपर राज करते थे और हमला करते थे। उसी महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया जहां आज तक कोई उसके ऊपर झंडा नहीं चढ़ा सका। उसने 40 साल हरि सिंह नलवे ने वहां सिख राज का झंडा उस पर गढ़ कर रखा। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं कि हम बात करते हैं आजादी में सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वो पंजाबियों का है। सुन लीजिए आप, 121 आदमियों ने आज सुन लीजिए, बाद में मेरे को सुनिए 121 आदमियों को फांसी हुई, उसमें से 90 कांग्रेसी, उसमें 90 जो हैं वो पंजाबी हैं, और जो जेलों में गए उसमें से 80% पंजाब का शेर है। और सुन लीजिए आगे, जो अंडमान निकोबार काला पानी जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले पंजाब का बाबा सोन सिंह भकना जो कामागाटा मारू नगर से चले थे, उन्होंने आकर सबसे पहले 1914 में वहां वो गए थे और 6 साल उसको तसीहत दिए गए। सभापति जी, आप तो पंजाब की समझते हैं, उसको दिया और 6 साल के बाद उनकी शहादत, वहां पहली शहादत काला पानी की बाबा सोन सिंह भकना की थी। मैंने जब सुना कि सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया वो सेक्युलर थे। जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनको ये मालूम नहीं था कि हमारा देश आजाद होगा। उन्होंने फांसी के फंदों पर चढ़े और काला पानी जैसे वहां रहकर आए। मेरे को आज भी याद है कि वहां जब जेल नहीं बनी थी, वहां तसीहत देने के लिए 4x8 का पिंजरा हुआ करता था, जो देशभक्तों को उसमें बंद करके और वो खड़े हो सकते थे या बैठ सकते थे, वो वहां शहादत उनकी हो जाती थी। और जो सेलुलर जेल है वो जेल नहीं, वो तसिया घर था अंग्रेजों का। मैं कामागाटा मारू जो जहाज चला बाबा सोन सिंह भकना के बाद, उसी जहाज में शहीद उधम सिंह थे, सरदार उधम सिंह। उन्होंने वहां से निकलकर जलियांवाले बाग का बदला लिया अंग्रेजों से। कहाँ हम उनको याद तो करते हैं, कहाँ है वो हमारे शहीद, कहाँ है जो सरदार भगत सिंह यानी जैल सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने 72 में, उन्होंने सबसे पहले उसकी माता को कहा तू भगत सिंह की माता नहीं, तू पूरे पंजाब की माता है, और उसको पंजाब माता का खिताब दिया गया। पूरे देश की माता है। उन्हें उस टाइम उन्होंने कहा कि तू पंजाब माता है। आपने बात की कि जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, उसमें पूरे पंजाब ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया हिल गई कि अंग्रेजों ने कैसे तशद्दुद किया, एक गली में गोलियां चलाकर कितने लोगों को शहीद कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद गदर पार्टी उठी, गदर पार्टी ने अंग्रेजों का मुंह मोड़ दिया। साथ ही
करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा और सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को कोई हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड याद करता है। एक आदमी जो शहीद हुआ सरदार भगत सिंह, 23 साल में, आज भी उसको नौजवान शहीद कहते हैं और हमें गर्व है कि उसने अंग्रेजों की ईद नहीं मानी। पंजाब में इतने, आप कभी किसी भी जिले में चले जाओ, जहां उनकी जाकर हम जब फोटो देखते हैं हमें फख्र होता है कि इन लोगों की वजह से हम आज हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और आज़ादी का आनंद मान रहे हैं। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब जैतों का मोर्चा लगा गुरुद्वारे का, सबसे पहले मोर्चा लगा ननकाना साहब का 1921 पे, वहां मेरे गांव के शहीद हुए सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाड़ी, 121 या 22 आदमियों को जिंदा जला दिया गया और मेरे गांव के उस बुजुर्ग को भी दरख्त के साथ, पेड़ के साथ बांध कर जिंदा जला दिया। उसके बाद ये आज़ादी की लहर और प्रचंड हुई। तो उसमें जब जैतों का मोर्चा लगा तो वहां सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जाकर उस गुरुद्वारे में जाकर पंजाबियों की तरफ से गिरफ्तारी दी और वहां जेल में रहे। उसके बाद गुरु के बाग का मोर्चा लगा, चाबियों का मोर्चा बोलते हैं उसे, कि वो लगा तो महात्मा गांधी ने उस टाइम टेलीग्राम थी, जिस उस मोर्चे को हमने अंग्रेजों से वापस लिया गुरुद्वारों को, तो महात्मा गांधी की टेलीग्राम गई सिख लीडरों को कि हमने आजादी की पहली लड़ाई आज जीत ली है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो इस जांच सुनकर गुस्सा मत करना यार, इस पार्लियामेंट में आकर जो हमारे सेकुलर स्टेट का हमने संविधान में लिखा कि हम सेकुलर स्टेट हैं, कोई कहता है, कोई अपनी स्टेट का नारा लगाता है, जहां तो देश का नारा लगाना चाहिए, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, फिर कोई नहीं देख सकता हमारी तरफ। तो आपने बात की, मैं बॉर्डर का रहने वाला हूं, मेरा अपना गांव सेकंड डिफेंस लाइन पर है, 5 किलोमीटर पर मैं पाकिस्तान से बैठ रहा हूं। हम कहते हैं घुसकर मारेंगे, उनके ड्रोन हर रोज घुसकर वहां नजायज असला, नजायज ड्रग वहां गिर कर जाते हैं, उसके बारे में कभी सरकार ने नहीं कहा। वहां पाकिस्तान थ्रू पंजाब प्रॉक्सी वार लड़ रहा है हमारा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है कि उस दुश्मन को कैसे उसको जवाब देना है। जहां बात तो वो होनी चाहिए, कोई कहता है कि क्या हो गया, कोई कहते हैं ऐसे हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 47 का अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ तो वो हमारा हुआ, पंजाब का हुआ। वहां से कटी हुई ट्रेन आती थी पाकिस्तान से, और जो डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन है वो खून से भरा हुआ था। वहां पूरे की पूरी ट्रेन, एक नहीं 5 ट्रेन जो है वहां पहुंची। तो अगर बारिश और तूफान ना आता तो वहां और बीमारियां फैल जाती। सभी दरिया रावी में वो जो डेड बॉडीज थी वो बहकर चली गई। उसके बाद 65 आया, वहां फिर हिंदुस्तान ने जीत प्राप्त की और नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का। आज जवान भी खत्म हो गया, किसान भी हमने खत्म कर दिया। 71 की वार आई, फिर लड़ाई हुई, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उनकी जरूरत नहीं हुई पंजाब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करने। तो हम कहते किया क्या इन सालों में? या पंजाब के जब अनाज नहीं था हिंदुस्तान में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार प्रताप सिंह कैरो ने वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी, वहां भाखड़ा डैम दिया, तो हमने पंजाब वालों ने देश के अनाज भंडार भर दिए। आज क्या किसानों का हालात है पंजाब के? उनको हम देशद्रोही समझ रहे हैं, वो बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको देश की राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा। उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में उसके शहीद उधम के भगत सिंह के चाचा ने, सरदार अजीत सिंह ने मोर्चा लगाया था, तो उस टाइम कहा था पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, तो वो असी मोर्चा जितया सी। अंग्रेजों ने घुटने टेक ले सी अगे किसानां दे, ते अज साडा किसान इत्थे आउण लई बैठा कि सानू दिल्ली च वड़न दिओ,
तो उन्होंने क्या कि इन्होंने कहा था इतने लोग नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि हम 100 आदमी पैदल भेज देंगे, उनको नहीं आने दिया जा रहा। हमारा नुकसान भी, पानी हमारा खराब हो गया, जमीन हमारी खराब होगी, तो हमें मिला क्या? मैं एक बात ही कहकर मैंने वाइंड अप ही करना है। हमारे 1872 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नामदारी बाबा से सतगुरु राम सिंह जी उन्होंने शुरू की। मलेरकोटड़ा में आप सभी को पता है, अब मैंने उनसे कहा आपसे टाइम नहीं मांग रहा, शेखावत जी आप पंजाब के प्रभारी रहे, थोड़ी हिस्ट्री सुन लीजिए। वहां अंग्रेजों ने तोपों के साथ जो वहां पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे उनको उड़ा दिया। एक 13 साल का लड़का, उसका रेंज में नहीं आ रहा था तोप की, उसने ईंटें लगाई और कहा कि अब अंग्रेज मैं तेरी रेंज में आ रहा हूं, मेरे को गोली मार, और वो भी शहादत उसकी हुई। मैं गुरु नानक साहब का एक श्लोक है वो बोलकर मैं अपना कदम करूंगा। आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डाया, एती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया। कि उथों उन्हें गुरु परमात्मा नूं बाबर ने जो हमला किया सी, जो बाबर ने देश में अत्याचार किया था, वो गुरु को उसने अलामा दिया था कि आप अच्छा नहीं कर रहे, कि उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और इतना मारा कि तेरे को दर्द नहीं आया। मैं भी कहता हूं कि मोदी साहब किसानों के ऊपर इतना तशद्दुद जो हो रहा है उनको बंद करिए, उनको देशद्रोही मत समझिए, वो देश के अन्नदाता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।